हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ओपेक है ना। ओपेक इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर बात करें ओपेक की तो ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी। और जैसा कि हम जानते हैं 1960 के दौर में ऑयल क्राइसिस हम परिचित भी हैं। तो ऑयल के जो प्राइस है उसको ग्लोबली कैसे कंट्रोल करें, उस प्राइस को इसको लेकर के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जैसा कि इसके नाम में ही मेंशन है कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वे कंट्री जो ऑयल का एक्सपोर्ट करती हैं, तो वो उन कंट्रीज को क्या करने के लिए कि हम ग्लोबली यानी वैश्विक रूप से जो प्राइस है जो बेसिकली ऑयल के, उनको हम क्या कर पाए, जो है कंट्रोल कर पाए। इसके लिए ओपेक को फॉर्म किया गया। इसका हेडक्वार्टर वियना में है, जो वियना बेसिकली ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इस समय जो हेड है वो हैथम अल अल गई है। और याद रखिएगा इसका जो फाउंडेशन है वो बगदाद में हुआ था बाय द फर्स्ट 5 मेंबर्स। अब ये 5 मेंबर कौन है जिनके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईरान, इराक, सऊदी कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। तो इसको आप ऐसे याद करिए केवीएस आई स्क्वायर। केवीएस आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय समिति होता है, तो के से हमारा हो जाएगा जो है कुवैत, और वी से हो जाएगा जो है आपका वेनेजुएला, और एस से हो जाएगा हमारा सऊदी अरेबिया, और आई स्क्वायर में आई से एक ईरान और एक इराक। तो आई होप ये तुमको 5 जो फाउंडिंग मेंबर थे, ये देखिए फाउंडिंग मेंबर 5 है। बाद में इसमें ढेर सारे मेंबर्स आते गए और आज की डेट में टोटल 12 मेंबर्स हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे ट्रिक टू रिमेंबर द फाउंडिंग मेंबर्स। आपने देखा केवीएस स्क्वायर, केवीएस आई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ट्रिक टू रिमेंबर कैसे याद करेंगे इसको। तो मेंबर देखिए आपके 12 हैं, ये घटते बढ़ते रहते हैं, बहुत हाई दबाव नहीं करनी है कि हाँ अभी 14 थे कहीं 13 लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट टाइम में 12 है, कौन कौन से मेंबर चले गए फिर कौन जुड़ गए, तो ये हम आप देख लेंगे। 5 जो है ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। अगर बात करें हम निमोनिक की, तो निमोनिक हम बनाते हैं एक्वा, वेल और स्किंज। याद रखिएगा एक्वा आप जानते हैं एक्वा गार्ड से बनता है एक्वा, और वेल का मतलब घूंघट होता है, और स्किंज SKING याद रखना है। तो एक्वा, वेल, स्किंज से हम इस निमोनिक को रिमेंबर करेंगे इन जो है 12 कंट्रीज को। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कैसे आपको याद करना। देखिए आपका अल्जीरिया है, ए से ए स्टैंड फॉर अल्जीरिया, क्यू स्टैंड फॉर कतर, यू स्टैंड फॉर यूएई, और ए स्टैंड फॉर अंगोला, और वी स्टैंड फॉर वेनेजुएला, और ई स्टैंड फॉर इक्वाडोर, और आई स्टैंड फॉर ईरान, और एल स्टैंड फॉर लीबिया, एस स्टैंड फॉर सऊदी अरेबिया, के स्टैंड फॉर कुवैत, आई स्टैंड फॉर इराक, और एन स्टैंड फॉर नाइजीरिया, और जी स्टैंड फॉर गैबोन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंगोला। इन 2024 इसकी जो है सदस्यता रद्द कर दी गई है, टर्मिनेट हो चुका है। तो अब अगर हम इस जी को ए को हटा देंगे अंगोला को, तो टोटल हमारे 12 कंट्रीज बचेंगे। अच्छा, इनको याद करने का सिंपल सा एक और तरीका है। हम जानते हैं दक्षिण अमेरिका के जो मेंबर है इसमें कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जो वेनेजुएला है ये मेंबर है, और इक्वाडोर एक मेंबर है। तो ये हो गए साउथ अमेरिका के देश जो इसके मेंबर हैं 2। अब हम देखेंगे अल्जीरिया, लीबिया और गैबोन, जिसमें से आप जान रहे हैं अंगोला जा ही चुका है, तो 3 मेंबर क्या बचे आपके, और नाइजीरिया। ये 4 मेंबर अगर हम मिला लें तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हो जाएंगे। फिर जो बचे वो मिडिल ईस्ट के देश हो जाएंगे, कतर है, यूएई है, ईरान है, इराक है ना, और ये आपका सऊदी अरेबिया और कुवैत, ये कंट्री हो जाएंगे। तो आई होप ये एक वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ।